हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की पोम पेपर बोट्स, जो कि बहुत ही सुंदर पोम है और एक बच्चे की इमेजिनेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से पोएट ने एक्सप्रेस किया है। और इसके पोएट कोई और नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि इस टाइप की पोम्स लिखने में बच्चों के लिए और नेचर से रिलेटेड पोम लिखने में बहुत माहिर थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं उन्हीं की लिखी हुई एक पोम पेपर बोट्स, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले हमारे पास है कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं आगे हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके लिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करना है, अपने जो व्यूज हैं वो आपको शेयर करने हैं। जैसे सबसे पहले है, व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट पेपर बोट्स। जब भी आप पेपर बोट्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। आई नो इट इज नॉट वेरी कॉमन नाउ डेज, मतलब आजकल के बच्चे तो शायद बोर्ड बनाते ही नहीं है, मतलब बनाते भी हैं तो वो क्लास में बस डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। कभी भी बारिश में जाके मुझे नहीं लगता आप लोगों ने बोट अगर कभी मतलब ऐसे उसको फ्लोट किया भी होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करना। अभी बारिशों का टाइम चल रहा है, बारिश आती है, जैसे ही बारिश आती है पेपर बोट लेके बाहर निकल जाना और तब इमेजिन करना कि जो पोएट है उसने ये जो पोम लिखी है इसमें वो क्या कहना चाहता था और वो क्या हमें भी फील होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप पेपर बोट्स के बारे में सोचते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूं, पेपर बोट्स को सोचती हूं तो मेरे दिमाग में मेरा बचपन आता है। जब हम बच्चे थे हम सच में पेपर बोट्स बाहर जाके ऐसे पानी में चलाते थे और हमें भी ऐसा लगता था कि ये हमारी पेपर बोट जो है वो शायद किसी के पास पहुंच जाएगी, कोई उस पेपर बोट को पानी में से निकालेगा और उसके ऊपर लिखा हुआ हमारा मैसेज पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, आप अपने व्यूज जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक समवन माइट होप फॉर व्हेन दे सेंड अ पेपर बोट डाउन अ स्ट्रीम। आपको क्या लगता है कोई बंदा किस चीज की उम्मीद रख सकता है जब वो एक पेपर बोट को एक नदी में भेजता है। तो वही सेम वो यही उम्मीद कर सकता है कि कोई उसकी पेपर बोट को निकाल लेगा, उस पर लिखा हुआ उसका मैसेज पढ़ लेगा, या उसने उस पेपर बोट के अंदर कोई चींटी या कोई इंसेक्ट जो है वो रख के भेजा है तो वो उसको बचा लेगा। ऐसा कुछ भी आप मतलब इमेजिनेशन इज योर्स। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ना ये भी आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड है कि भैया तुम सोचो, तुम सपनों के से संसार में मतलब वर्ल्ड में खो जाओ जाके और अपने दिमाग से कुछ भी सोचते रहो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सोचना, इमेजिन करना, तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द टाइटल ऑफ द पोम पेपर बोट्स एंड प्रेडिक्ट व्हाट द पोम माइट बी अबाउट। आपको ये टाइटल आपने पढ़ लिया है पेपर बोट्स, अब आपको बताना है कि ये जो पोम है वो किस चीज के बारे में होने वाली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पेपर बोट्स है तो पेपर बोट्स के बारे में होगी, मे बी किसी बच्चे के बारे में होगी या किसी जो है ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो अपनी ही इमेजिनेशन में खोया हुआ है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। इस बॉक्स में आपको कुछ मीनिंग्स दिए हैं, यहाँ पर आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको मैच करना है। तो पहला है, आई लव टू प्ले बिसाइड अ रनिंग स्ट्रीम। रनिंग स्ट्रीम मतलब दौड़ती हुई स्ट्रीम, मतलब ये हमारी रनिंग नहीं है बल्कि ये एक नदी की रनिंग बताया गया, तो स्पीडली फ्लोइंग। ठीक है, सो ये हो गया स्पीडली फ्लोइंग, तेज तेज से बहती हुई। देन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, आई लव टू सी इट स्किपिंग। स्किपिंग मतलब जंप करना, ठीक है, और बाउंसिंग भी होता है जंप करना। अलोंग टू ज्वाइन अ रिवर मतलब एक ऊपर नीचे ऐसे जंप करते हुए चलती है और रिवर को ज्वाइन करती है। ऑन द रिवर आई कैन सी बोट्स विद बल्जिंग सेल्स। बल्जिंग होता है जैसे ऐसे फूला हुआ, स्वेल्ड, ठीक है, मतलब स्वेलिंग वाला। जैसे देखो आपने बोट में ऐसे देखा ना, इस टाइप का जो है ना ऐसे सेल लगा होता है, सेल, तो ये ऐसे ना हवा से उड़ता है, ऐसे इसके अंदर हवा भर जाती है, तो ये ऐसे फूला सा लगता है, मतलब जैसे एक गुब्बारे की तरह। ठीक है, तो ये हो गया बल्जिंग मतलब स्वेलिंग। ठीक है, जैसे कुछ चोट लग जाती है तो हमारे हाथ पे या मतलब बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग आ जाती है ना, तो बल्जिंग मतलब स्वेलिंग हो गया। सेल्स मूविंग स्विफ्टली, सम ऑफ देम टेक द पीपल फ्रॉम वन शोर टू अदर, व्हाइल इन सम ऑफ देम पीपल कैन बी सीन लेडिंग थिंग्स टू। लेडिंग मतलब लोड करना, किसी चीज को भरना, स्पेशली शिप्स में, नदी में जो पानी में जो जहाज वगैरह चलते हैं ना उनमें जब शिप कोई चीज लोड की जाती है कार्गो में तो उसको हम बोलते हैं लेडिंग, दैट इज लोडिंग। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। और लास्ट वन पुटिंग हो गया फिफ्थ, जो कि बरिंग है। आई कैन स्पेंड आवर्स वॉचिंग द बिजी रिवर एंड ड्रीमिंग अबाउट देम, बरिंग माई हेड इन माई पिलो एट नाइट। मतलब बरिंग माई हेड इन माई पिलो मतलब सर, अपने जो सर को सिराने पर रखकर, तकिए पर रखकर मैं सारी रात बैठकर इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब मैं घंटों इसके बारे में सोच सकता हूँ, उस बिजी रिवर के बारे में और उसके बारे में सपने देख सकता हूँ।
मतलब जो पोएट है उसने अपनी इमेजिनेशन बताई है कि भैया वो घंटों तक अपने इमेजिनेशन के संसार में जाकर ऐसे आराम से अपना फिर सकता है, घूम सकता है। मतलब उसको रियल वर्ल्ड में इतना मजा नहीं आता जितना अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में आता है। ठीक है, तो ये था वर्ड मीनिंग्स इसके। अब हम करते हैं पोम को स्टार्ट। पोम से पहले आप सीन देख लो कितना सुंदर है ना। एक ये नदी है और बहुत सुंदर सा लश ग्रीन एरिया है, उसके अंदर पेपर बोट्स हैं। पेपर बोट्स में आप ध्यान से देखिए पेपर के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, और वो क्या लिखा हुआ है वो अभी हमें पोम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम। लेट अस रीड। फर्स्ट इज डे बाय डे। अब मैं थोड़ा स्पीड कम कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सो डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। आई कौन है यहाँ पर? पोएट। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर। अब एक बच्चा भी हो सकता है और जो पोएट है वो खुद की ही इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। सो डे बाय डे पोएट क्या कहता है कि डे बाय डे, हर दिन, डेली मतलब हर दूसरे दिन, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, मैं क्या करता हूं अपनी पेपर बोट्स को फ्लोट करता हूं वन बाय वन, एक एक करके, डाउन द रनिंग स्ट्रीम। कहां पर? उस चलती हुई नदी में। रनिंग मतलब तेज तेज चलती हुई बहती हुई नदी में। ठीक है, तो पोएट क्या कह रहा है कि भाई मैं हर रोज अपनी पेपर बोट्स को उस तेजी से बहती हुई नदी में एक एक करके उनको फ्लोट करता हूं। मतलब पहले एक छोड़ दी उसमें नदी में, जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बोट है ना, किश्ती, फिर एक दूसरी रख दी, फिर तीसरी रख दी। तो ऐसे करके कहता है मैं यही काम करता हूं। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन दैम। मतलब उन बोट्स के ऊपर बड़े बड़े ब्लैक कलर के लेटर्स में मैं अपना नेम लिखता हूं, एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और मैं अपने गांव का नेम लिखता हूं जहां मैं रहता हूं। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो पेपर बोट्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये पोएट का नेम और उसके गांव का नेम जो है वो लिखता है। यहाँ पर एक चीज आप पहले अंडरलाइन कर लो, बाद में ये आपके काम आएगा, बिग ब्लैक। ठीक है, तो ये बिग ब्लैक जो है यहाँ पर सेम साउंड रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है, दैट इज एलिट्रेशन। क्योंकि आपको इस टाइप के पोइटिक डिवाइसेस जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। एलिट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स आपको और भी ढूंढने होंगे। ठीक है, तो आप और भी ढूंढ सकते हो, जहां जहां मुझे फ्लैश होगा मैं भी आपको बता दूंगी। सो पोएट क्या कहता है कि हर रोज डे बाय डे मैं उस बहती हुई नदी में अपने पेपर बोट्स जो हैं उनको एक एक करके फ्लोट करवाता हूं, और उन पर बड़े बड़े ब्लैक कलर के पेन से बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में अपना नेम लिखता हूं, और साथ में अपने गांव का नेम लिखता हूं जहां मैं रहता हूं। अब वो ऐसा क्यों करता है? आई होप, उसको ये उम्मीद है, आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, सम स्ट्रेंज। ठीक है, फिर से एक एलिट्रेशन आ गया। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है, मतलब मेरी होप है कि कभी किसी स्ट्रेंज लैंड में कोई पर्सन विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। कोई पर्सन तो उन पेपर बोट्स को ढूंढ लेगा, उसे वो मिल जाएंगी, और उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। देखो उसकी इमेजिनेशन देखो कहां तक है, कि उसकी पेपर बोट्स पता नहीं कहां तक जाएंगी, और कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनजान पर्सन उनको निकालेगा पानी में से, फिर उसके ऊपर देखेगा अरे भाई ये तो उस बच्चे की है, उस गांव से है। ठीक है, तो पोएट की इमेजिनेशन है। ठीक है, तो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि किसी दिन कोई स्ट्रेंज लैंड में, मतलब एक अजनबी जगह पर, कोई अजनबी पर्सन जो है उनको ढूंढ लेगा, उन बोट्स को, वो उसको मिलेंगी, और उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मेरा नेम और मेरा गांव का नेम देखकर। अब वो क्या करता है, और इसके अलावा क्या करता है, आई लोड माई लिटिल बोट्स विद श्यूली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन। मतलब वो क्या करता है, उन बोट्स के अंदर जो है अपने एक मतलब गार्डन में से इकट्ठे करके श्यूली फ्लावर, ये जो मतलब हार श्रृंगार के फूल बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बड़े सुंदर लगते हैं ये। और आप जब मॉर्निंग में, जैसे मतलब हमारे स्कूल में भी ये एक प्लांट था, जब हम स्कूल में जाते थे तो पूरा ऐसे नीचे ना बहुत सारे ये फूल जो है वो गिरे हुए होते थे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और बहुत सुंदर खुशबू आती है। तो वो क्या करता है, पोइट क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपनी छोटी छोटी बोट्स को इन श्यूली फ्लावर से भर देता हूं, उसमें वो फ्लावर्स लोड कर देता हूं फ्रॉम आवर गार्डन, अपने ही गार्डन में से, एंड होप दैट, और मैं होप करता हूं, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन, कि ये जो अर्ली मॉर्निंग खिलने वाले इतने सुंदर सुंदर ये जो फूल हैं, विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और ये जो फूल हैं बड़े ही सेफ तरीके से, मतलब कहाँ चले जाएंगे, कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, रात में, मतलब किसी अनजान जगह पे ये आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के
वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब पोएट क्या करता है, वो अपनी बोट्स को फूलों से भर देता है और उसके बाद ये उम्मीद करता है कि वो जो फूल हैं वो उसकी उसकी जगह से, मतलब उसके गांव से किसी दूसरी जगह पर बड़े आराम से सेफली वहां पर पहुंच जाएंगे। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स, अब लॉन्च करता है मतलब फिर से वही फ्लॉट करता है, तो कहता है कि पेपर बोट्स, मैं अपनी पेपर बोट्स को लॉन्च करता हूं एंड लुक अप इनटू द स्काई, और फिर मैं स्काई में मतलब स्काई की तरफ देखता हूं एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग द व्हाइट बल्जिंग सेल्स, और फिर मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि ये जो छोटे छोटे बादल है ना वो भी अपनी सेल सेट कर रहे हैं, व्हाइट बल्जिंग सेल्स मतलब अपनी नाव तैयार करते हैं और मेरी नाव के साथ, मेरी पेपर बोट्स के साथ वो रेस लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पोएट की इमेजिनेशन कितनी है कि वो क्या क्या इमेजिन कर रहा है कि मैं रिवर के अंदर एक पेपर बोट छोड़ता हूँ, फ्लोट करता हूँ, और फिर जो बादल है ना वो उसके साथ रेस लगाते हैं, वो भी अपनी नाव तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो बादल है ना आकाश में वो भी फ्लोट करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि वो भी उसके साथ दौड़ लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। ठीक है, कोई कंपटीशन चल रहा है उनके बीच में। आगे वो क्या कहता है, आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। ठीक है, मतलब जो वही सेम बात है यहाँ पर कि जो बादल हैं वो अपनी जो बल्जिंग स्वेलिंग जो सेल्स हैं उनको सेट करते हैं, और कहता है फिर मेरे को पता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं ना, ये जो मेरे प्लेमेट हैं, और ये जो स्काई में कौन है, वो बादल हैं, तो वो भी अपनी बोट को जो है हवा में मतलब डाउन द एयर, सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स, मतलब वो आकाश में हवा में अपनी बोट्स को वो भी लॉन्च करते हैं और मेरी बोट्स के साथ रेस करते हैं। व्हेन नाइट कम्स, अब कहता है जब रात आ जाती है, जब रात हो जाती है, आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। तो कहते हैं जब रात हो जाती है तो मैं अपना जो फेस है अपनी मतलब आर्म्स में, अपनी बाजुओं में उनको रख के अपने पिल्लो पे, जैसे ऐसे हम कई बार ऐसे वो आर्म्स को फोल्ड करके ना अपना हेड डाउन करके लेट जाते हैं उल्टे, सो कहते हैं कि मैं भी ऐसे लेट जाता हूँ एंड ड्रीम, और फिर मैं सपने देखता हूँ किस चीज के, कि दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, कि ये जो मेरी पेपर बोट्स हैं वो आगे 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 बढ़ती जा रही हैं और सितारों से भरे आसमान के नीचे, मतलब रात में भी जो मेरी बोट्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं, कहीं रुकती नहीं है, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आगे आगे ऑन ऑन एंड ऑन बढ़ती जाती हैं और स्टार्स के मतलब स्टार्स से भरे हुए आसमान के नीचे। द फेरीज ऑफ स्लीप, और इसके अलावा वो क्या इमेजिन करता है, वो कहता है कि जो नींद की परियां हैं, फेरीज ऑफ स्लीप, जो नींद की जो परियां हैं, फेरीज हैं, वो मेरी बोट में सेलिंग करती हैं, मतलब वो मेरी बोट में बैठ जाती हैं, वो भी उसमें सो जाती हैं, एंड आर सेलिंग इन देम, वो उसमें सेलिंग करती हैं, एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनके जो बास्केट्स हैं वो भी सपनों से भरे हुए हैं। ठीक है, सो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार फिर से छोटा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अभी अच्छे से आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना ये पोम थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है, क्योंकि इमेजिनेशन ज्यादा है। ठीक है, रियल बातें नहीं है। देखो सबसे पहले जो पोएट है वो क्या कहता है कि डेली मैं अपनी पेपर बोट्स को एक एक करके नदी के अंदर फ्लोट करता हूँ। ठीक है, और उनके ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में ब्लैक कलर में अपना नेम और अपने गांव का नेम लिखता हूँ जहां मैं रहता हूँ। फिर वो क्या उम्मीद करता है, वो कहता है आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, कि कोई पर्सन किसी स्ट्रेंज लैंड में, कोई अननोन पर्सन वो उन बोट्स को ढूंढ लेगा और उसको फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, मतलब वो जान पाएगा मुझे। फिर यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं अपनी बोट्स को श्यूली फ्लावर से लोड करता हूँ, उनके अंदर फ्लावर भरता हूँ और फिर उनको नदी में छोड़ देता हूँ, इस उम्मीद में कि वो जो फ्लावर्स है ना वो मतलब बड़े सेफली किसी दूसरी लैंड तक आराम से रात में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे हम अपना सामान किसी शिप में लोड करवाते हैं और उसके बाद हम अपनी यही होप होती है ना हमें कि हमारा सामान जो है वो सेफली दूसरे किनारे पे जहां हमें भेजना है वहां पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही पोएट जो है वो फ्लावर्स भेज रहा है किसी के लिए भी। ठीक है, तो वो फ्लावर्स से भर के अपनी बोट लॉन्च करता है और उम्मीद करता है कि वो सेफली आगे तक चले जाएंगे, रास्ते में वो पानी में मतलब डूबेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। फिर वो कहता है लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई, कहता है फिर मैं अपनी बोट्स को लॉन्च करता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बादल है ना वो भी अपनी बोट सेट कर रहे हैं, वो भी अपनी सेल्स को सेट कर रहे हैं, और आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई, और फिर कहता है मुझे पता है कि वो जो मेरे दोस्त हैं
आकाश में, वो जो क्लाउड्स हैं आकाश में, स्काई में, वो भी अपनी बोट्स को, पेपर बोट्स नहीं, वो भी अपनी बोट्स को लॉन्च करते हैं हवा में और मेरी बोट्स के साथ रेस करते हैं। फिर कहते हैं व्हेन नाइट कम्स, जब रात आ जाती है तो मैं अपना चेहरा अपनी बाजुओं में रख के, मतलब ऐसे उल्टा लेटा हुआ हूं और अपने चेहरे को, अपने फेस को बाजुओं में छुपाया हुआ है, और फिर मैं सपने देखता हूँ किस बात के, कि जो मेरी पेपर बोट्स हैं वो आगे 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 बढ़ती जा रही हैं अंडर द मिडनाइट स्टार्स, क्योंकि रात हो गई है ना, तो कहता है आकाश में तारे चमक रहे हैं और उन तारों की छाव में, उन तारों की रोशनी में जो मेरी बोट्स हैं वो आगे 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 बहती ही जा रही हैं, कहीं नहीं रुकती हैं, कोई उनको रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आती है। द फेरीज ऑफ स्लीप, और उन बोट्स के अंदर जो स्लीप फेरीज हैं, मतलब जो परियां हैं स्लीप नींद वाली, वो उसके अंदर सेल करती हैं, एंड उनके जो बास्केट्स हैं वो भी, उनकी जो टोकरियां हैं वो सपनों से भरी हुई साथ में लेकर, मतलब उन बोट्स के अंदर वो परियां भी हैं और उनके काफी सारी बास्केट्स हैं और उनकी बास्केट्स के अंदर उनके ड्रीम्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक बच्चे की, मतलब या पोएट की खुद की लगा लो, इमेजिनेशन को शो किया गया है कि कितना उसने बढ़िया इमेजिन किया है। देखो रियल वर्ल्ड से कितना दूर है ना, मतलब रियल वर्ल्ड में तो हमें पता है पेपर बोट हम पानी में डालेंगे, थोड़े टाइम के बाद वो पेपर गीला हो जाएगा, वो जो है उसके बाद डैम्प होने के बाद वो पोट खराब हो जाएगी, उसके अंदर पानी भर जाएगा और वो पेपर जो है वो खराब हो जाएगा। ये है रियलिटी। लेकिन एक बच्चे की इमेजिनेशन देखो कि वो इस रियलिटी से दूर कुछ बढ़िया इमेजिन कर रहा है, कुछ अलग ही दुनिया में अपनी, उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बोट्स में परियां होंगी, है ना, फ्लावर्स वो भेज रहा है, किसी को वो मिल जाएंगे, कोई उनको ले लेगा, तो मतलब वो ये सारी उसकी इमेजिनेशन जो है वो दिखाई गई है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की पोम। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना वो एक नेचुरलिस्टिक, मतलब नेचुरलिस्टिक पर्सन थे, वो नेचर से बहुत प्यार करते थे और उनकी मोस्ट ऑफ दी पोम्स में आपको नेचर का जो मतलब मेंशन्ड है वो मिलेगा। और ज्यादातर जो उनकी पोम्स हैं वो दिन के पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं, जैसे मॉर्निंग में क्या होगा, आफ्टरनून में क्या होगा, फिर इवनिंग में क्या होगा, नाइट में क्या होगा। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब जो है दिन से स्टार्ट हुआ है और रात तक, जो नाइट तक जो है वो पोम जो है वो चल रही है, ठीक है। मतलब उन्होंने दिन से लेकर रात तक का अपना एक इमेजिनेशन जो है वो बताई है। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे पोएट थे, और तभी तो उनको है ना गुरुदेव भी बोलते थे। तो मतलब ये जो पोम है बहुत अच्छी पोम है, अगर आप इसको ध्यान से आराम से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी और इसमें आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। एलिट्रेशन के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे और आप ढूंढ के रखना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट आपको ये इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी तो उस टाइम हम अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये पेपर बोट है, इसके अंदर फ्लावर्स जो है वो उसने लोड किए हुए हैं और ये नदी में वैसे भी फ्लावर्स जो है वो गिरे हुए हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं। आपकी लैंग्वेज में इन फ्लावर्स को क्या कहते हो इसको मेंशन जरूर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कमेंट ऑन रख लूंगी इस वीडियो के। तो अभी फॉर्म आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन जो है वो लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक